और रॉकेट इंजन। मैंने बताए थे इंजन दो तरह के होते हैं। एक इंजन वो होता है जो फ्यूल अपना लेता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के लेता है, वो है आपका जेट इंजन। और एक इंजन होता है जो अपना फ्यूल भी अपने पास रखता है और अपना ऑक्सीडाइज़र भी अपने पास रखता है, वो होता है रॉकेट इंजन। तो वही है, भूल गए, क्या करें, क्योंकि इसी पर बनेगी आपकी क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि क्रूज़ मिसाइल में जेट इंजन यूज़ होता है। और जेट इंजन की खूबी होती है कि किसी चीज़ को जलने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जेट इंजन ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर के, है ना। और दूसरा होता है रॉकेट इंजन, जिससे बनती है बैलिस्टिक मिसाइल। और ये मिसाइल ऐसी है जो एटमॉस्फेयर में भी चल सकती है, एटमॉस्फेयर के बाहर भी चल सकती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी तो वहाँ पर अपना ऑक्सीडाइज़र लेकर जाएगी। डिफेंस, सबसे पहले देखेंगे मिसाइल, क्योंकि गन वन देखने की जरूरत ही नहीं है। मेनली हम लोग के डिफेंस में, है ना, या तो सेना आती है और या फिर ये सब रहती है। तो मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन कुछ बेसिस पे किया जाता है। एक तो टाइप्स के आधार पर, मिसाइल दो टाइप्स की होती है, मैंने अभी बताया आपको, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक तो टाइप्स के आधार पर क्लासिफिकेशन उसका किया जाता है ना, प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा होता है उसकी रेंज कितनी है ना, उसकी रेंज क्या हिंदी में क्या हो जाएगा, कितनी दूरी तक, मारक क्षमता, है ना। रेंज क्या है? मारक क्षमता, है ना। जैसे आप लोग नहीं कहते अभी उठा के फेंक देंगे तो घर में जाकर गिरोगे, ये आपकी मारक क्षमता है। फेंक पाएंगे कि नहीं, है ना, बातें तो यही करते हैं, है ना। तीसरा इसका होता है कि उसके ऊपर जो वॉरहेड रखा जा रहा है, जो बॉम्ब रखा जा रहा है, वो नॉर्मल बॉम्ब है या फिर उस न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो वॉरहेड, वॉरहेड कहाँ, जहाँ पर स्पेसक्राफ्ट रखते थे, स्पेसक्राफ्ट को हटा दिए, रॉकेट के ऊपर वॉरहेड। वॉरहेड का हिंदी हो जाती है आपका युद्ध, और युद्ध शीर्ष। उसके ऊपर आप क्या रखकर भेज रहे हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब रखकर भेज रहे हैं, ट्रेडिशनल बॉम्ब रखकर भेज रहे हैं। और अगला होता है लॉन्च मोड, लॉन्च मोड, प्रक्षेपण। भाई हवा से फेंकी जा रही है, ज़मीन से फेंकी जा रही है, कि नेवी से फेंकी जा रही है, कि हेलीकॉप्टर से फेंकी जा रही है। यानी कि वो सरफेस वाली मिसाइल है, सरफेस से फेंकी जा रही है या एयर से, तो उसका लॉन्च कहाँ से हो रहा है, लॉन्च मोड कैसा है। ट्रेन से तो नहीं फेंकी जा रही है, रोड में चलते हुए व्हीकल से तो नहीं फेंकी जा रही है, उसके आधार पर टाइप्स होंगे। तो 1 2 3 4 5, ओ 1 2 3 4 क्लासिफिकेशन, 4 टाइप्स, 4 उसमें करेंगे। तो पहला है प्रकार के आधार पर, और इसके आधार पर ये दो प्रकार की होती है, क्रूज और बैलिस्टिक। क्रूज मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। तो मैंने बताया था इंजन दो तरह के होते हैं, एक जेट इंजन, दूसरा रॉकेट इंजन। जेट इंजन क्या है? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज़ करता है अपने फ्यूल को जलाने के लिए। जैसे आपका, मैंने कहा ना, आपका स्कूटर और बाइक में जो इंजन है वो समझ लीजिए एक तरह से जेट इंजन टाइप का है। लेकिन जेट इंजन की खूबी होती है कि इसमें स्पीड जो है पीछे गैस निकलने से होती है, जेट की स्ट्रीम के रूप में, इसीलिए इसका नाम जेट इंजन रखा गया है, और कोई वजह नहीं है ना। यहाँ पर क्या होता है, लेकिन आपका स्कूटर तो ऐसे चलता नहीं है कि आपने बल्कि एक बाइक में दिखाते हैं जो उसमें दिखाए थे धूम में, है ना, वो रॉकेट इंजन ऑन कर जेट,
और फिर बाइक की स्पीड बढ़ जाती है, वो होता है जेट वाला। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसमें यूज़ होता है आपका जेट इंजन, जेट इंजन, और इसमें यूज़ होता है रॉकेट इंजन। अब पेपर में के लिए लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब भी पता होना चाहिए, और रट्टा मार लेते हैं सर एक में जेट इंजन एक में रॉकेट इंजन। जेट इंजन वो है जिसमें वो अपना फ्यूल भी रखता है लेकिन ऑक्सीडाइजर नहीं रखता है। ये अपना फ्यूल तो रखता है लेकिन ऑक्सीडाइजर नहीं रखता। ये ऑक्सीजन कहाँ की यूज़ करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वातावरण की ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। इसीलिए जेट इंजन जिसमें लगा होगा वो हमेशा एटमॉस्फेयर में ही उड़ेंगे, चाहे जेट आपका फाइटर प्लेन हो या कुछ भी हो। इसीलिए ना जेट इंजन उसी में लगे होते हैं, इसीलिए फाइटर जेट कहते हैं ना, नाम ही उसका नाम है फाइटर जेट। तो इसीलिए आप उसमें भी देखेंगे तो पीछे तेज़ी से गैस निकलती है। अभी जो मूवी आई है वो फाइटर, उसमें देखिए हमेशा दिखाते हैं पीछे की तरफ गैस तेज़ी से निकलते हुए, तो उसमें जेट इंजन लगा हुआ है और वो ऑक्सीजन कहाँ की यूज़ कर रहा है? एटमॉस्फेयर की। ठीक है ना। ये दूसरी तरफ होते हैं रॉकेट इंजन। इनकी खूबी होती है ये अपना फ्यूल भी लेकर चलते हैं और अपना ऑक्सीडाइज़र भी लेकर चलते हैं। ये अपना फ्यूल भी लेकर चलते हैं, ऑक्सीडाइज़र भी लेकर चलते हैं। इसीलिए इसको एटमॉस्फेयर में भी यूज़ कर सकते हैं और आउट ऑफ एटमॉस्फेयर भी ये चले जाते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल में आपका ये यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अभी इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल को। अब सबसे पहले अभी हम लोग क्रूज़ मिसाइल में हैं, तो पहले क्रूज़ मिसाइल देख लेते हैं। तो क्रूज़ मिसाइल को स्पीड के आधार पर 3 डिवीज़न में रखा गया है। क्रूज़ मिसाइल अकॉर्डिंग टू स्पीड। क्रूज़ मिसाइल को गति के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली होती है सब सोनिक, सब सोनिक क्रूज़ मिसाइल। दूसरी होती है सुपर सोनिक क्रूज़ मिसाइल। तीसरी होती है हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, देखिए इनका नाम है, सोनिक साउंड की स्पीड को बोलते हैं। तो सब सोनिक यानी अगर साउंड की स्पीड से कम स्पीड है तो साउंड की स्पीड को 1 मैक से करते हैं। 1 मैक का मतलब साउंड की स्पीड। तो सब सोनिक जो होता है ये साउंड की स्पीड से कम स्पीड होती है इसकी, और साउंड स्पीड को मैक में 1 मैक इक्वल टू साउंड स्पीड। ठीक है ना। और ये होती है आपको 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड। तो जो सब सोनिक मिसाइल्स होती हैं इनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, यानी साउंड से कम होती है, 0.8 मैक।
इनकी स्पीड कितनी होती है 0.8 मैक, यानी साउंड से कम स्पीड में ये चलती है। सुपरसोनिक की स्पीड 2 से 3 मैक होती है। टू से 3 मैक होती है। और हाइपरसोनिक की स्पीड मोर देन या अबव 5 मैक। ये तो किसी चीज़ की स्पीड अगर जो है साउंड के बराबर है तो वो सोनिक स्पीड से चलेगा। साउंड के बराबर चल रहा है तो कैसी स्पीड है, सोनिक स्पीड। साउंड से कम स्पीड है और एक सोनिक स्पीड को 1 मैक से डिनोट करते हैं, 1 मैक। तो अगर उससे स्पीड कम है तो उसको सब सोनिक स्पीड कहा जाता है। तो सब सोनिक स्पीड से चलने वाली क्रूज मिसाइल को कहते हैं सब सोनिक क्रूज मिसाइल। और अगर स्पीड साउंड से 2 से 3 गुना ज़्यादा है, यानी 2 से 3 मैक है ना, तो वो कहलाएगी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।